हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूए मैथ। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एआई के बारे में और स्पेसिफिकली क्यूए इंजीनियर्स के लिए एआई कैसे यूजफुल हो सकता है। अगर आप मैनुअल टेस्टर हो, ऑटोमेशन इंजीनियर हो या क्यूए फील्ड में एंटर करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये सिर्फ थियोरी नहीं होगी, मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल दिखाने वाली हूँ कि आप अपनी डेली क्यूए लाइफ में एआई का यूज कैसे कर सकते हो। आज के सेशन में मैं आपको स्पेसिफिकली ये दिखाने वाली हूँ कि कैसे आप चैट जीपीटी को अपने डेली क्यूए टास्क में इफेक्टिवली यूज कर सकते हो, जैसे कि टेस्ट केसेस जनरेशन, बग एनालिसिस, बग एक्सप्लेनेशन, ऑटोमेशन हेल्प और एज केसेस। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट यूज केस के साथ, जो है टेस्ट केस जनरेशन। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। यूजर शुड बी एबल टू लॉग इन यूजिंग ईमेल एंड पासवर्ड। तो चलिए इसका प्रॉम्प्ट ऐड करते हैं हम चैट जीपीटी के अंदर। देखिए, विद इन सेकेंड्स ही यहाँ पे हमें टेस्ट केसेस जनरेट होके मिल गए हैं, जैसे कि पॉजिटिव, नेगेटिव, बाउंड्री एंड एज केसेस, यूआई यूएक्स से लेके सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस टेस्टिंग तक। यहाँ पे आपको कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी दिख जाएगा। और इसे आप डायरेक्टली अपने क्यूए टेस्ट केसेस के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट यूज केस के साथ, जो है बग रिपोर्टिंग। देखिए, अभी हमें जब भी हम टेस्टिंग करते हैं तभी हमको बग क्या है वो तो हमें पता चल जाता है, लेकिन उसे एक इफेक्टिव फॉर्मेट में हम कैसे लिखे उसमें हम काफी अटक जाते हैं। तो उसके लिए भी हम चैट जीपीटी का यूज कैसे कर सकते हैं वो अब देख लेते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें मैंने एक रफली अपने एंड से एक केस लिखा है कि लॉगिन बटन नॉट वर्किंग समटाइम्स आफ्टर एंटरिंग डिटेल्स। एज यू कैन सी, ये एक प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है, तो इसे हम चैट जीपीटी के थ्रू एक प्रॉपर फॉर्मेट में अप करेंगे। देखिए, अब इसमें मैं प्रॉम्प्ट भी ऐड करूंगी उसका। हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट लेंगे कि कन्वर्ट दिस इनटू अ प्रोफेशनल बग रिपोर्ट विद स्टेप्स, एक्सपेक्टेड रिजल्ट एंड एक्चुअल रिजल्ट। देखिए, यहाँ पे आपको आपके एंड से जैसा आपको बग रिपोर्ट चाहिए वैसा आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में मिल गया है। देखिए, यहाँ पे आपको बग आईडी, टाइटल, सेवेरिटी, प्रायोरिटी, एनवायरमेंट, प्री कंडीशन, स्टेप्स टू जनरेट, एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल रिजल्ट। उसके साथ आपको इम्पैक्टेड एरियाज, अटैचमेंट, फिर नोट्स, वो सब कुछ ही आपको यहाँ पे साथ में मिल जाएगा। अभी अगर आपको ये जो बग रिपोर्ट है इसको अभी आपको जीरा फॉर्मेट या फिर ट्रेलो फॉर्मेट या फिर आपको गिटहब में भी अगर आपको कन्वर्ट करना हो तो यही बग रिपोर्ट को आप चैट जीपीटी के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हो। जस्ट हैव टू राइट हियर कन्वर्ट दिस बग रिपोर्ट इनटू जीरा टास्क एंड देखिए, यहाँ पे आपको जीरा टास्क भी कन्वर्ट होके मिल जाएगा। तो बताइए, है ना ये एकदम हेल्पफुल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट यूज केस के साथ, जो है बग एक्सप्लेनेशन। अभी बग एक्सप्लेनेशन की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे एरर्स आ जाते हैं, जैसे कि 500 हो गया, 403 हो गया, 401 हो गया, जो हमें डायरेक्टली पता नहीं चल पाता है कि इसका मीनिंग क्या होगा एग्जैक्टली। तो वो भी आप चैट जीपीटी के थ्रू पता कर सकते हो। तो हम यहाँ पे अभी एग्जांपल लेंगे कि 500 इंटरनल सर्वर एरर। तो इसको हम चैट जीपीटी में देखेंगे कि इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। ओके, तो यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट यूज किया है कि एक्सप्लेन दिस एरर इन सिंपल टर्म्स।
देखिए, आपको विद इन सेकेंड्स ही आपको इसका एक्सप्लेनेशन मिल गया है कि 500 इंटरनल सर्वर एरर क्या है। यहां से आपको एग्जैक्टली मीनिंग उसका पता चल जाएगा। ऐसे ही आप जो भी आपको एरर्स में कंफ्यूजन हो या डाउट हो वो आप डायरेक्टली चैट जीपीटी को पूछ सकते हो। हमारा नेक्स्ट यूज केस है ऑटोमेशन हेल्प। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड मेरा फेवरेट पार्ट है, क्योंकि ऑटोमेशन अभी के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी को आना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है कि सबको कोडिंग में प्रॉब्लम होती है, तो इसका हम यहाँ पे चैट जीपीटी के थ्रू हम हेल्प ले सकते हैं डायरेक्टली। और यहाँ पे उसके लिए मैंने एग्जाम्पल एक लिया है कि राइट अ सेलेनियम स्क्रिप्ट फॉर लॉग इन पेज। दिस इज अ सिंपल एग्जाम्पल फॉर यू गाइज। तो देखिए, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया है राइट अ सेलेनियम स्क्रिप्ट फॉर लॉग इन पेज, और ये आपको विद इन सेकेंड्स पूरी स्क्रिप्ट दे देगी। देखिए, यहां से आप डायरेक्टली कॉपी कर सकते हो, या फिर आपको अपने फॉर्मेट में चाहिए कि आपको पीओएम मॉडल में डिफरेंशिएट होके चाहिए, तो आप वैसे भी कर सकते हो। जस्ट आप चैट जीपीटी को इंस्ट्रक्शंस दो और वो आपको डिफरेंशिएट करके भी दे देगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे लास्ट यूज केस की तरफ, जो है एज केसेस। कभी कभी हम कुछ सिनारियोज मिस कर देते हैं, बट एआई आपको एडिशनल आइडियाज दे देता है। तो उसी के लिए हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि गिव मी एज केसेस फॉर लॉगिन पेज। तो इसे अब हम देखेंगे कि चैट जीपीटी में हमको ये क्या टेस्ट केसेस देता है। देखिए, यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ एज केसेस मिल गए हैं, जैसे कि इनपुट वैलिडेशन, यूजर इंटरैक्शन, नेटवर्क सिक्योरिटी, सेशन एंड स्टेट एज केसेस, इंटरैक्शन, इंटीग्रेशन, कंपैटिबिलिटी, एरर हैंडलिंग। ये सारे ही एज केसेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जो आपको खुद से आइडिया नहीं आएगा, लेकिन चैट जीपीटी आपको उसमें हेल्प कर देगा। एक चीज क्लियर कर देती हूँ, एआई आपको रिप्लेस नहीं करेगा, बट जो क्यूए एआई यूज करेगा वो डेफिनेटली फास्टर और एफिशिएंट होगा। तो आज हमने देखा टेस्ट केसेस जनरेशन, बग रिपोर्टिंग, बग एक्सप्लेनेशन, ऑटोमेशन हेल्प एंड एज केसेस। तो अगर आप क्यूए में हो और अभी तक एआई यूज नहीं कर रहे हो, तो स्टार्ट कीजिए स्मॉल स्टेप से। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक जरूर करो, सब्सक्राइब करो और क्यूएमएप फैमिली को ज्वाइन करो। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि आप अभी कौन सा एआई टूल यूज कर रहे हो और उसे आप अपने क्यूए वर्क में कैसे यूज करते हो। ऑल्सो नेक्स्ट कौन सा टॉपिक देखना चाहोगे। और हाँ, अगर आपके फ्रेंड्स या फैमिली को भी क्यूए में इंटरेस्ट हो तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलना, क्योंकि नॉलेज शेयरिंग इज इक्वल टू कैरिंग। तब तक हैप्पी टेस्टिंग।